आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के बारे में या ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद, यानी इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अनुवाद करना, या जिसे हम नॉर्मली टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब टेंस क्या होता है? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। काल यानी कि समय, यानी ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमें समय के बारे में बताता है। अब समय कितनी तरह का हो सकता है? समय जो है या तो वो होगा जो कि बीत चुका, यानी जो समय जा चुका, या तो वो हो सकता है, या वो हो सकता है जो अभी चल रहा है, या फिर वो होगा जो अभी शुरू ही नहीं हुआ बल्कि भविष्य में कभी होगा, यानी आने वाला समय। यानी जो समय है उसको सिर्फ तीन ही आधार पर बांटा जा सकता है। इसके अलावा समय का अन्य कोई प्रकार नहीं होता। आप खुद सोच करके देख सकते हैं कि क्या इसके अलावा समय का कोई अन्य प्रकार हो सकता है? या तो वो समय हो सकता है जो आज से पहले जा चुका, यानी अब वो नहीं है, या फिर वो होगा जो अभी चल रहा है, या फिर आगे कभी होगा ऐसा कोई समय। यानी कि इसके अलावा और कोई समय का प्रकार नहीं होता। एक सपनों की दुनिया तो हो सकती है जो इन तीनों से परे होती है। उस दुनिया के अंदर पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसे इसके अलावा समय का अन्य कोई प्रकार नहीं होता। तो जो टेंस है या काल या समय, ये हमें किसके बारे में बताता है? समय के बारे में। इसको हम दो आधार पर पढ़ सकते हैं। नंबर एक, ये हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है? एक तो बताता है टाइम ऑफ एक्शन के बारे में, यानी किसी काम के होने का समय क्या है, यानी वो समय है वो अभी चल रहा है या आगे कभी होगा या पहले कभी हुआ था, यानी टाइम ऑफ एक्शन के बारे में ये हमें बोध करवाता है। दूसरा, हमें ये क्या बताता है? डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस यानी किसी काम के पूर्ण होने की डिग्री क्या है, यानी मात्रा। डिग्री का मतलब क्या होता है? मात्रा। यानी किसी काम के पूर्ण होने की मात्रा कितनी है, कि कोई जो काम है वो कितना पूरा होगा, कितने परसेंट कोई काम जो है ना पूरा हुआ है। यानी वो जो है 100% पूरा हो चुका है, या फिर वो काम अभी चल ही रहा है, या अभी शुरू भी नहीं हुआ बल्कि भविष्य में कभी होगा। यानी कि कोई भी काम है उसके पूर्ण होने की मात्रा कितनी है, यानी कोई काम अगर इतना है तो उसमें से वो कितने प्रतिशत पूरा हो गया, कितने परसेंट वो पूरा हो गया। क्या वो 100 का 100 हो गया? क्या वो अभी शुरू भी नहीं हुआ, भविष्य में कभी होगा? या फिर वो काम अभी एट प्रेजेंट मोमेंट जो है चल रहा है? यानी ये हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है टेंस। अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है, अनुवाद करना है इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में, तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अक्सर बच्चे इसके अंदर बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये बिल्कुल एक आधारभूत, एक आपकी नींव को बनाने वाला बिल्कुल बेसिक टॉपिक है। इसके बिना आप कोई भी अन्य इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक नहीं सीख सकते। इसको आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा, तभी आगे जा कर के आप जो है अन्य टॉपिक्स को अच्छे से कर कर पाएंगे और इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो ये इसको बड़े ही अच्छे ढंग से जो आपको सीखना पड़ेगा। तो ये हमें किन चीज़ों के बारे में बताता है? टाइम ऑफ एक्शन के बारे में और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में। एक तो समय हमें क्या बताएगा, टेंस हमें क्या बताएगा कि कोई जो काम है वो हो चुका है, यानी वो जो कालखंड कौन सा है जिस कालखंड के बारे में वो सेंटेंस हमें बता रहा है। वो भूतकाल का भी हो सकता है, वो प्रेजेंट का यानी कि वर्तमान का भी हो सकता है, और वो फ्यूचर का भी हो सकता है यानी भविष्य का भी हो सकता है। तो हमने देखा कि टाइम ऑफ एक्शन के आधार पर जो समय है उसको तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। एक तो पास्ट टेंस कितनी तरह के होते हैं? तीन तरह के। नंबर वन, पास्ट टेंस। नंबर टू, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। और नंबर थ्री, फ्यूचर टेंस। तीन ही तरह के होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे कि टेंस कितने होते हैं तो तीन ही होते हैं। चाहे कोई भी लैंग्वेज है, इन तीनों के अलावा समय का कोई भी कालखंड जो है नहीं हो सकता। आभासी दुनिया में, काल्पनिक दुनिया में, सपनों की दुनिया में तो हो सकता है, लेकिन वैसे इन रियलिटी यही तीन समय होते हैं। अगर चौथा कोई आपको मिलता है, फोर्थ डायमेंशन इसका, तो वो मुझे आप बता सकते हैं कमेंट करके। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी कोई जो समय है या तो पास्ट का होगा या प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। अब इन तीनों को हम आगे चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी जो चार पार्ट्स वो होंगे वो डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस को बताएंगे।
कौन कौन से होते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के आधार पर? नंबर 1 होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट टेंस। एक होता है कंटिन्यूअस टेंस। एक होता है परफेक्ट टेंस और एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश में चाहे आप पास्ट टेंस पढ़ रहे हो, चाहे प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, चाहे फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हो, आपको यही 4 पार्ट्स मिलेंगे। अदर लैंग्वेजेज में, हिंदी में या किसी और लैंग्वेज में, इसका जो कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। जो इनडेफिनिट है, अगर हम पास्ट पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा पास्ट इनडेफिनिट। इसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा प्रेजेंट इनडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से अगर हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो हो जाएगा फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, या फ्यूचर परफेक्ट, और एक हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये जो चारों के चारों, इसका हमने कैटेगराइजेशन किया इन 4 पार्ट्स में, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, ये हमें क्या बताता है डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में। इन तीनों ने तो क्या बताया, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में, कि कोई भी जो एक्शन हो रहा है वो किस कालखंड से संबंधित है। क्या वो वर्तमान से संबंधित है, क्या वो भूतकाल से संबंधित है, या फिर क्या वो भविष्य से संबंधित है। और ये जो इसके आगे 4-4 पार्ट्स हैं, टोटल हो गए 12। 4 + 4 + 4 टोटल हो गए 12। प्रत्येक के 4-4 पार्ट्स हैं। वैसे टेंस 3 ही होते हैं, ना तो 4 होते ना ही 12 होते, 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब ये जो 4 पार्ट्स हैं, हमें डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में कैसे बताते हैं? पहला देखते हैं इनडेफिनिट। ये चारों के चारों इन तीनों के अंदर सेम रहेंगे, तो एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देते हैं। इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। इन लग गया तो मतलब हो गया अनिश्चित। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये जो टेंस है इनडेफिनिट वाला, ये हमें किसके बारे में बताता है? किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि अनिश्चित होता है, यानी जिसके बारे में कोई डेफिनेटली हमें नहीं पता होता कि वो काम जो है पूरा हो गया कि आगे कभी होगा। उसके बारे में हम अनिश्चित होते हैं, हम श्योर नहीं होते कि उसके होने का जो ना एग्जैक्ट समय क्या है। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि वह पियानो बजाता है, वह पियानो बजाता है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस टाइम ही पियानो बजा रहा हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इससे हमें ये पता नहीं चलता कि क्या वो पियानो बजा चुका, क्या वो अभी पियानो बजा रहा है, या वो आगे कभी पियानो बजाएगा। इससे एक अनिश्चितता का बोध होता है कि वो पियानो बजाता है, यानी बजाया करता है। हो सकता है कि वो इस टाइम ना बजा रहा हो सकता है कि वो बजा भी रहा हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इस टाइम पे ना बजा रहा हो, बल्कि रात को 12 बजे क्या पता वो बजाए, जब उसका मन करे तब बजाता हो। तो इससे हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कि वो पियानो बजाता है, यानी बजाया करता है, उसको पियानो बजाना आता है, या वो सीख रहा है और वो पियानो बजाया करता है। उसका हमें एग्जैक्ट समय नहीं पता चल रहा है, उसके बारे में, हम समय के बारे में अनिश्चित हैं कि वो पियानो अभी बजा रहा है कि नहीं बजा रहा, क्या वो पियानो बजाने का काम ख़त्म कर चुका है, या वो आगे कभी करने वाला है। तो इससे हमें अनिश्चितता का बोध होता है, इसलिए इसको इनडेफिनिट कहा गया है। इसी तरह से कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हमें क्या बताता है कि कोई काम जो है उसका जारी रहना इससे प्रकट होता है। कोई काम जो है वो कंटिन्यूटी में है, जारी है, यानी चल रहा है। एट करंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, वो जो काम है चल रहा है, चाहे वो किसी भी कालखंड से संबंधित हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंटिन्यूअस यानी कोई काम जारी है। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि वह पियानो बजा रहा है, यानी इस टाइम पर बजा रहा है, एट करंट मोमेंट वो पियानो बजा रहा है। इससे हमें पक्का पता चल रहा है कि हाँ भी मेरी आंखों के सामने है और वो बजा रहा है, इसलिए उसको कहा गया कंटिन्यूअस, यानी काम जारी है। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस का हमें पता चल रहा है इससे कि काम जो है वो जारी है। इनडेफिनिट में क्या था? अनिश्चित, हमें पता ही नहीं चल रहा कि वो जो काम है अभी चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले कभी हो चुका कि नहीं हो चुका, या आगे कभी होगा, या इस टाइम पर भी उसका स्टेटस क्या है एग्जैक्टली हमें नहीं पता चल रहा। बस इतना पता चल रहा है कि वो काम हुआ करता है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पर वो 100% हो ही रहा हो।
परफेक्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जो एकदम सही हो। परफेक्ट एकदम ओके हो, त्रुटि रहित हो जो। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो काम पूरा हो चुका, जो काम पूरा हो चुका, यानी जो काम परफेक्ट हो चुका, जिसके बारे में हम श्योर हैं कि ये काम तो हो चुका, उस केस में हम बोलेंगे वो काम क्या है? परफेक्ट वाला है। चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी जो काम पूरा हो चुका, 100% हो चुका, यानी फिनिश हो चुका, कंप्लीट हो चुका, उसके लिए हम कहते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे कि वह पियानो बजा चुका है, यानी इससे हमें ये पता चल रहा है कि वो काम जो है ना फिनिश हो चुका, खत्म हो चुका, दी एंड हो चुका, इस वजह से उसको कहा गया है परफेक्ट। उसने पियानो बजा लिया है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। वो खाना खा चुका है, वो बाजार जा चुका है, वो मर चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कामों को बोला जाएगा परफेक्ट, जिसके बारे में हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, श्योर है एकदम कि ये काम तो हो ही चुका। इसी तरह से एक और है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो काम परफेक्ट होना था लेकिन हुआ नहीं है, बल्कि अभी भी कंटिन्यूटी में जारी है। यानी कोई काम जो है समय के किसी निश्चित बिंदु से पहले पहले शुरू हो चुका, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ, परफेक्ट नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कंटिन्यूस में जो है जारी है, कंटिन्यूटी में है वो काम अभी भी। यानी कोई काम जो है समय के निश्चित बिंदु से पहले पहले कोई शुरू हुआ था, यानी ये अगर इसको वर्तमान काल माना गया है, ये समय की जो लकीर मैंने बनाई है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है और किसी समय के निश्चित बिंदु से पहले पहले कोई काम जो है शुरू हो चुका था, लेकिन वो अभी भी परफेक्ट नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी भी कंटिन्यूटी में है, यानी कि यहाँ पे शुरू हुआ था और वो अभी भी जारी है, चल रहा है, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि वह सुबह से पियानो बजा रहा है, यानी कि हमने एक टाइम बता दिया, समय का कोई बिंदु बता दिया कि भाई सुबह से वो जो है ना पियानो बजा रहा है। यानी इसमें खास बात क्या होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस में? इसमें साथ में टाइम भी मेंशन किया जाता है, समय भी साथ में बताया जाता है कि कितने समय से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने सालों से, या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से वो जो काम है ना जारी है, चल रहा है। चाहे वो प्रेजेंट से हो, पास्ट से, वो आगे हम देखेंगे डिटेल में। जब एक एक टेंस को अच्छे से डिटेल में करेंगे तब इसको अच्छे से देखेंगे कि हर जगह इसका अलग अलग तरह से किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसमें साथ में समय दिया हुआ होता है, वो काम अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, वो काम अभी भी जारी है, लेकिन पहले कभी शुरू हुआ था समय के किसी पॉइंट पर, किसी निश्चित बिंदु से पहले पहले वो काम शुरू हो चुका था और वो काम अभी भी चल रहा है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि वो सुबह से पियानो बजा रहा है, अगर मैं ये कहता हूँ कि वो 2 घंटों से पियानो बजा रहा है, वो 2 दिनों से पियानो बजाया ही जा रहा है, तो वहाँ पर जो है वो हम बात कर रहे हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। वो पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट का भी, फ्यूचर का भी। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो टेंस है इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन था ये ट्रांसलेशन का। आगे जब हम एक एक करके इनको शुरू करेंगे तो आपको जो है क्लियर होता चला जाएगा कि जो टेंस है वो दो बातों पर आधारित है, इन 2 चीज़ों के बारे में बताता है, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में और डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस के बारे में। टाइम ऑफ एक्शन के आधार पर हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके अलावा जो है समय का और कोई कालखंड अभी तक तो डिस्कवर किया नहीं गया। अगर आप जो है बता सकते हैं कोई, तो आप बता सकते हैं। वैसे आभासी दुनिया या काल्पनिक दुनिया ही हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती कोई। तो आगे इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था टेंस का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। आगे हम डिटेल में एक एक टेंस को करेंगे।